गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? Solution may be defined as the, you can say, may be defined as the homogeneous mixture of two or more than two components, the two substances. तो होता क्या है? What do you mean by solution? So solution may be defined as the homogeneous mixture of two or more than two components, or we can say substances, which are chemically non-reacting, which are chemically non-reacting with each other. तो ये है डेफिनेशन सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substances which are chemically non-reacting with each other. तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक समान मिक्सचर होता है, और वो जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। There are many types of solutions. Different types of solutions. सॉल्यूशन कई तरह का होता है, लेकिन हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं वो सॉल्वेंट बेस्ड बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को फिर से। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या होता है? टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो इसमें एक होता है सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो अब हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट? may be defined as that part, may be as that part which is dissolved in solvent. तो सॉल्यूशन का वो भाग, वो हिस्सा, वो पार्ट जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। अगर हम लोकल लैंग्वेज में देखें तो जिसको घोला जाता है,
वो सॉल्यूट होता है, और जिसके अंदर घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है। So the substance which is dissolved, the substance which is dissolved is called solute, and the substance in which solute is dissolved is called solvent. Is called solvent. So solvent in which solute is dissolved. So solute क्या होता है? सोल्यूट सॉल्यूशन का वह पार्ट होता है जिसको सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। और सोलवेंट क्या होता है? सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, लोकल लैंग्वेज में देखें, तो जो चीज घोली जाती है, जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है, जो घोला जाता है, जो घोला जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसके अंदर घोला जाता है, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है वो सोलवेंट होता है। तो यही फर्क है सोल्यूट और सोलवेंट में। विच इज डिसॉल्व इज सोल्यूट, इन विच डिसॉल्व इज सोलवेंट। तो ये थे सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Different types of solutions. तो पहले है सॉलिड सॉल्यूशन। हम नाम से ही बता सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सोलवेंट जो होगा वो सॉलिड होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं। अगर सोल्यूट और यहां पर लिखें सॉल्वेंट, तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है। और एग्जांपल होता है एलॉयज। एग्जांपल क्या होता है? एलॉयज। एग्जांपल होता है एलॉयज, मिश्र धातु। हम सभी ने तकरीबन अपनी लाइफ में सभी ने मिश्र धातु देखी है, एलॉयज देखी है। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी में भी अगर हम 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें 2 कैरेट कॉपर या सिल्वर ऐड करते हैं, क्योंकि गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है और उसकी लंबी चेन तो बन जाएंगी लेकिन उतनी मजबूत नहीं होगी, तो इसलिए हम उसमें जानबूझ कर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो अगर सोल्यूट भी सॉलिड हो और सोलवेंट भी सॉलिड हो तो क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर गैस हो, अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो अब मेटल के अंदर गैस कैसे डिसॉल्व होती है? जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है तो वहां पर भी वाटर वेपर डिसॉल्व हो जाती है। और अकोमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, गैस ऑन मेटल सरफेस। और ये एग्जांपल आपने कभी नहीं देखा होगा कि गैस सॉलिड हो और गैस
सोल्यूट हो और क्या जो सोलवेंट हो वो सॉलिड हो। तो ये होता है कि जो मेटल होती है उसकी सरफेस के ऊपर गैस अकुमुलेट हो जाती है और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, गैस इनटू सॉलिड। अब होता है लिक्विड सॉलिड। ध्यान रहे ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो लिक्विड अगर सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड, तो देखा होगा हाइड्रेटेड साल्ट। अब हाइड्रेटेड साल्ट आपने सभी ने देखे होंगे। आजकल बारिश का मौसम है और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये सॉल्यूशन देखना हो कि सॉलिड के अंदर लिक्विड डिजोल्व कैसे होता है और इसका एग्जांपल जो हाइड्रेटेड साल्ट है, तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक नमक की थैली लाइए, वो बिल्कुल सूखा होता है नमक, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सूखा। आप एक काम कीजिए, उसको एक कंटेनर में निकालिए, उसका ढक्कन मत लगाइए, उसको बाहर रख दीजिए और उसको 2 3 या 3 घंटे बाद देखिए, वो थोड़ा गीला गीला महसूस होगा। तो क्या हुआ, जो एटमोस्फियर में जो वाटर वेपर थी, जो मॉइस्चर थी, जो नमी थी, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, मेटल के ऊपर। कहाँ एब्जॉर्ब हो गई वो, साल्ट के ऊपर। तो अब ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड साल्ट, यानी कि जो मेजोरिटी है, यानी जो सोलवेंट है वो सॉलिड था और जो सोल्यूट है वो क्या था, लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। लिक्विड और गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। तो नाम से ही कन्फर्म है कि इसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो पहला लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो पहली टाइप है वो है लिक्विड इनटू लिक्विड। इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल होता है, जैसे कि पेट्रोल प्लस केरोसिन। अब दोनों ही लिक्विड है, दोनों डिजोल्व होते हैं। अब है सॉलिड इनटू लिक्विड। अब सॉल्यूट तो क्या हो, यानी जो चीज डिजोल्व करनी है वो सॉलिड हो, और जिसमें डिजोल्व करनी है सॉल्वेंट वो क्या हो, लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हम नींबू पानी पीते हैं। तो उसमें हम पानी के अंदर चीनी डिजोल्व करते हैं, पानी के अंदर नमक डिजोल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर है। और सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट साल्ट है, शुगर है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड। अब तीसरा है गैस इनटू लिक्विड। अब गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो हमने देख रखा है। इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है और जो सॉल्यूट होता है वो गैस होता है। कोल्ड ड्रिंक, हमने डेली लाइफ में यूज किया है कोल्ड ड्रिंक। आप एक काम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक को जोर से हिलाइए और उसका ढक्कन खोल दीजिए, आपको उसके अंदर से गैस निकलती मिलेगी, CO2। तो हम बनाते कैसे हैं, हम वाटर के अंदर फ्लेवर डालते हैं और उसके अंदर ऊपर से क्या डिजोल्व करते हैं, CO2 गैस। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोका कोला वगैरह, ये कैसे बनते हैं, हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर फ्लेवर और शुगर ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं। तो सॉल्यूट कौन हुआ, गैस, और सॉल्वेंट कौन हुआ, लिक्विड, यानी कि वाटर। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या होता है, गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो
तो पहला है लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड इंटू गैस, गैस में लिक्विड का ऐड हो जाना, यानी कि सोलवेंट कौन है गैस, सोल्यूट कौन है लिक्विड। इसका एग्जांपल है फॉग। जो धुंध हम देखते हैं सर्दियों में, जिसमें क्या होता है वाटर वेपर हवा में लटकी रहती हैं, उसको हम फॉग बोलते हैं, वो एक सॉल्यूशन है। वो क्या है, एक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड इनटू गैस, क्योंकि वाटर वेपर तो लिक्विड है। ठंडे मौसम में वाटर वेपर छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो गैस के अंदर, हवा के अंदर, क्योंकि हवा क्या है, गैस, तो लिक्विड इनटू गैस, फॉग। अब सॉल्व इनटू गैस, स्मोक, स्मोक या स्मोक हम कह सकते हैं, स्मोक। चलो स्मोक को थोड़ा, स्मोक धुआं। जो धुआं होता है वो क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, या स्मोक। स्मोक भी आपने देखा, कोहरा। सर्दियों से पहले जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा सा ठंडा, और हवा की गति काफी कम होती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन हमने देखा भी है पिछले 2-3 साल से कि एक कोहरा सा बन जाता है, एक धुएं की चादर सी बन जाती है, वो होता है स्मोक। और वो कैसे बनता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि हवा में सस्पेंड हो जाते हैं और लंबे टाइम तक हवा में ही उड़ते रहते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम, सॉलिड इनटू गैस। और इसका एग्जांपल है स्मोक है, स्मोक है। अब होता है गैस इनटू गैस, एयर। हमारे वायुमंडल में मोटे तौर पर 78%, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी गैसें भी हैं। तो हमारी जो एयर है वो भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, गैस इनटू गैस। तो ये था हमारा आज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सॉल्यूशन। और कल हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।